ताली थाली और गांव पाली, सिद्धार्थ अरोड़ा शहर। तुम लोग हमेशा ही लेट आने की कसम खाकर घर से निकलते हो। सिद्धार्थ कॉन्फ्रेंस कॉल पर चिल्लाता हुआ बोला। लोकेश, राजीव और मनीष उस वक्त उसके साथ लाइन पर थे। सिद्धार्थ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टहल रहा था। उम्र में ये चारों ही 28 से 32 साल के बीच थे, लेकिन कौन बड़ा था और कौन छोटा ये वार्तालाप से समझ पाना नामुमकिन था। अबे सुन, तू आज पहली बार टाइम से पहले पहुंच गया है तो 10-10 कॉल करके चिल्लाएगा। मनीष की सेम टोन में आवाज़ आई। मनीष के चुप होते ही राजीव भी बोला, लड़के, फिर तेरे जल्दी आने में तेरा क्या क्रेडिट है बे? तेरी ट्रेन अमृतसर से राइट टाइम पर चली, दिल्ली राइट टाइम पहुंची, इसमें तूने क्या हथेली लगा दी? हाँ पर, सिद्धार्थ ने प्रतिवाद करना चाहा, लेकिन उससे पहले ही लोकेश बोल पड़ा। क्या पर मैं तो दमन से आ रहा हूँ, तेरे मुकाबले तो दुगुना सफ़र है मेरा। तुझसे तो सवाल ही नहीं पूछा मैंने मेरे भाई। तू लेट होता ही ठीक है, तू लेट नहीं आता है तो घबराहट होने लगती है। हैरानी तो राजीव की है जिसे जयपुर से फुदक के आना था। इस मनीष की है जो पटना से कब का यहाँ पहुँच चुका होता, अगर इसने ट्रेन ना मिस की होती। इतना सुनते ही मनीष भड़क गया। तू भी ट्रेन मिस कर लेता, तुझे रोका था किसी ने? ये कैसी मम्मियों वाली बहस कर रहा है तू यार? लोकेश और राजीव दोनों एक साथ बोले। अच्छा सुनो सुनो मेरे प्यारो, सिद्धार्थ सबको चुप कराता बोला। अभी तीनों जन एक एक लाइन में बिना लाग लपेट के बताओ कि तुम सब कितना टाइम में पहुंचने वाले हो। अभी 2:30 बजा है, अक्षत 5 बजे तक ऑफिस में है। उसके बाद वो साइबर सिटी के एक क्लब में मिलेगा, पर मिलेगा जाएगा कहाँ? इतना तो लिहाज रखेगा हमारा। अक्षत चौहान इन चारों की कंपनी का भविष्य तय करने की कुंजी था। इन चारों ने 20 मार्च को उससे मीटिंग फिक्स की थी और अब हालात देखकर लगता था कि सिद्धार्थ के सिवा कोई भी 5 बजे गुड़गांव पहुंचने की स्थिति में नहीं था। सबसे पहले राजीव बोला, देख लड़के, मैं बस से आ रहा हूँ, बड़ी हद 1.5 घंटे में गुड़गांव पहुँच जाऊँगा। शायद तुझसे पहले पहुँचा मिलूँ तो मैं लेट नहीं हूँ, मुझे इनमें काउंट मत कर। मनीष तू अपनी बता। मनीष धीमी मरती हुई आवाज़ में बोला, यार मुझे तो 8 से ऊपर हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। मैं टुंडला क्रॉस कर चुका हूँ, पर ये ट्रेन बहुत स्लो है क्योंकि ये राजधानी नहीं है। क्यों नहीं है? सिद्धार्थ ने ताना मारा। क्योंकि तुझसे वो छूट गई। अबे सुन यार राजीव, समझा इसे, एक ही भपीरी बजाए जा रहा है ये। बस भी कर अब मनीष खिंच गया। राजीव ने दोनों को रोका। सिद्धार्थ यार बस कर। मनीष तू चुप हो, लोकेश तू बोल। तीनों चुप हो गए। लोकेश के बोलने का इंतज़ार करने लगे, पर लाइन पर खामोशी बनी रही। फिर सिद्धार्थ ने ही चुप्पी तोड़ी। लोकेश बेटा, बकोगे कि कब तक पहुँचोगे या पहुँचने के बाद ही बकोगे? यार मैं हूँ तो रास्ते में ही। ये ट्रेन, लोकेश मरमरी आवाज़ में कुछ बोला ही था कि सिद्धार्थ ने गाली दी। साले ड्रामा मत कर, एग्जैक्ट पिन पॉइंट बता कि तू है कहाँ और कब तक पहुँचेगा। देख मनीष भी टाइम से नहीं आ पाएगा तो गुड़गांव पहुँच और राजीव को साथ लेकर जा। मीटिंग कर, मैं मनीष को लेकर रात सीधे होटल पर ही आ जाऊँगा ना। लोकेश ने सफाई दी। कोई ज़रूरत नहीं है, रात 9 बजे वो क्लब में मिल जाएगा। अक्षत हमारा होने वाला बॉस हो सकता है, पर फिलहाल वो मेरा दोस्त है। अब उससे हम क्लब में ही मिल लेंगे, पर मिलेंगे तब जब चारों इकट्ठा होंगे। अब बता तू कितनी देर में दिल्ली एनसीआर की धरती नापेगा? यार मैं जिस ट्रेन में हूँ ना, लोकेश ने फिर बहाने बनाए। राजीव और मनीष खिलजिला गए। अबे सुन सिद्धार्थ, ये झूठ बोल रहा है साला, घर से ही नहीं निकला है। अभी मनीष ने इल्ज़ाम लगाया। लोकेश ने प्रतिवाद किया। ओ मनीष, खुद को देख पहले, ट्रेन छोड़कर अब आ रहा है, हिलता डुलता मुझे कह रहा है कि घर से ही नहीं निकला है। मैं कब का निकला हुआ हूँ और कहाँ पहुँचा निकल के? राजीव ने टोका। बस पहुँच चुका हूँ ये अपना। लोकेश ने फिर टाल मटोली की। लोकेश यार क्यों ड्रामा कर रहा है?
तू कहाँ पहुँचा है बता दे, कोई कुछ नहीं कहेगा। सच सच बता, कोटा पहुँचा है ना अब? लोकेश के कुछ बोलने से पहले ही चिल्ला पड़ा राजीव। अबे तुझसे कहा था ना, तेरा डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, फ्लाइट से आ, फ्लाइट से आ। पर सुनता किधर है तू? राजीव शांत हो जा यार, मनीष ने समझाया। लोकेश तू बोल, तुझे तो बोलने ही नहीं दिया हमने, तू बता तू कहाँ है? सिद्धार्थ सही बता रहा है, यही हूँ मैं, बस सॉरी यार, तुम लोगों को डायरेक्ट साइबर सिटी में ही मिलता हूँ, तुम फिक्र मत करो। अच्छा डायरेक्ट मिलेगा तू? एक काम कर, फिर मुझे अपनी लोकेशन मैसेज कर, सिद्धार्थ भड़कता हुआ बोला। यार आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अभी किसी स्टेशन पर पहुंचकर लोकेश ने फिर बहानेबाजी की। लोकेश एक सेकंड में बक, तू कहाँ है वरना हंटर से पिटूंगा। राजीव दहाड़ा। राजीव लोकेश से उम्र और कद दोनों में बड़ा था। लोकेश ये भी जानता था कि राजीव पीने के बाद बहुत मारता है। डरा सहमा लोकेश मिमियाता हुआ बोला, भाइयों मैं अभी सूरत पहुंचा हूँ। क्या? राजीव, सिद्धार्थ, मनीष तीनों के मुंह से एक साथ निकला। अबे पर तू तो, सिद्धार्थ ने कुछ कहना चाहा पर मनीष बीच में बोल पड़ा। मैंने कहा था ये साला घर से ही निकला नहीं है अबे घर से तो मैं लोकेश बोलना चाह रहा था कि वो 3 घंटे का सफ़र करके यहाँ आया है। तू चुप रह बे, तू चुप रह, दिमाग खराब कर दिया है तूने, हर बार बस तूने ही लेट होना होता है। सिद्धार्थ भड़क गया। अरे तू टेंशन मत ले भाई, मैं राजीव की बात मान रहा हूँ ना, मैं फ़्लाइट से ही आ रहा हूँ, तो फिक्र क्यों करता है? बस कर यार तू, बस कर अब, कितने बहाने मारेगा, कितने झूठ बोलेगा, इस एक छोटी सी ज़िंदगी में कितनी बार झेलेंगे हम। सिद्धार्थ यूं ही चिल्लाए जा रहा था। जब राजीव ने टोका, सिद्धार्थ फिर भी बदस्तूर चिल्लाता रहा। राजीव ने फिर टोका, सिद्धार्थ, अबे सिद्धार्थ चुप हो 1 मिनट। सिद्धार्थ चुप हुआ तो राजीव शांति से बोला, क्यों ओवर एक्टिंग कर रहा है यार? अभी सूरत है, अगर ये सच बोल रहा है और फ्लाइट अवेलेबल है तो बड़ी हद 3 घंटे में IGI होगा। क्यों थक रहा है तू? मैं तो आ ही रहा हूँ ना, तुझसे पहले ही पहुँच जाऊँगा। ये दोनों लेट हुए भी तो मैं और तू चलेंगे। नहीं, ये प्रोजेक्ट चारों की मेहनत है, ये चारों ने सींचा है, दिमाग, शरीर या बैंक अकाउंट, हम चारों ने ये तीनों चीज़ें झोंक दी है इसमें। मैं नहीं चाहता कि अब इतने बड़े प्रोजेक्ट की पहली फेस टू फेस मीटिंग में 50% टीम ही मौजूद हो, इसलिए नहीं टोको मत, अब कोई मेरी बात सुनो ध्यान से। बहुत हुआ, तुम लोगों का मीटिंग तब होगी जब चारों साथ होंगे। आज ना हो पाई तो कल से वीकेंड है, सोमवार का अपॉइंटमेंट ले लेंगे, तब तालियां बजाएंगे, होटल में बैठ के, थाली लोहे की मिली तो वो भी बजा लेंगे, पर बैठेंगे चारों ही। मनीष लोकेश से संबोधित हुआ। अबे लोकेश, इसको वही फिलॉसफी देना जो ये हमें चिपकाता रहता है। सही बोला तो मनीष। अरे प्रिय, सिद्धार्थ, लोकेश पूरी नौटंकी करता बोला। जो होता है अच्छे के लिए होता है वत्स, तो क्यों चिल्लम चिल्ली मचा रहे हो? राजीव की हंसने की आवाज़ आने लगी। सिद्धार्थ ने इतना सुनते ही फ़ोन काट दिया और हल्का सा मुस्कुराया। उसे शक नहीं, बाकायदा यकीन था कि लोकेश समय पर नहीं पहुंचेगा, और आज सुबह से दोपहर तक खींचे सफ़र के बाद शाम को मीटिंग करने का कोई प्लान नहीं था उसका। रात वो सोया भी नहीं था। वो बुदबुदाया, साला वीकेंड क्या सिर्फ अक्षत जैसों का ही है? हमारा भी वीकेंड है, पार्टी तो हम भी करेंगे। वो स्टेशन परिसर से बाहर निकल चुका था। सफ़ेद स्विफ्ट डिज़ायर पर सलेटी वर्दी पहने एक मध्यम कद के ड्राइवर ने देखा कि काला सूट पहने, महरून ग्लास का चश्मा पहने, फ्रेंच कट दाढ़ी वाला सिंगल बॉडी शख्स उसी की तरफ आ रहा है। उसकी ओर आते आते ही उसने अपना चेहरा ढक्कन वाले मास्क से ढक लिया। उसने अपने मोबाइल में शामिल कैब बुकिंग ऐप में उभरी हुई पेप्सी के ढक्कन जितनी बड़ी फ़ोटो से आगंतुक का चेहरा मिलाया। इससे पहले कि वो पहचान के किसी नतीजे पर पहुंचता, सवारी उसके सामने खड़ी थी।
ड्राइवर ने प्रश्नसूचक नेत्रों से देखा। ओटीपी बताए बिना अंदर घुसने भी नहीं दोगे क्या? सिद्धार्थ मुस्कुराया। ओह सॉरी साहब। ड्राइवर ने पिछला दरवाज़ा खोल दिया। कहा, जाना कहाँ है आपको? पहले शक्ल मिला लो, 50% भी मिल जाए तो गाड़ी आगे बढ़ाना, वरना गेट के बाहर उतार देना। हे साहब, वो तो मैं ड्राइवर खिसखिसाया। क्या तो तुम? सिद्धार्थ ने ऐप में ही उसका नाम देखा, जगमोहन। मैं बस ऐसे ही लोगों को फोटो किसी और की लगा लेते हैं और खुद अलग निकलते हैं। मैं वही देख रहा था कि आप सेम ही हो ना। सिद्धार्थ ने ओटीपी बताया और धीरे से बोला, ये चेहरा पहचानों वाला पैसेंजर के लिए छोड़ दो लाला। पैसेंजर ये सब खेलता वाजिब लगता है। यही हरकत तुमने किसी कन्या पैसेंजर के चेहरा पहचानो प्रतियोगिता के साथ की तो स्विफ्ट छोड़ो ऑटो चलाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। ओह वो साहब, ओखला जाना ना आपको। ड्राइवर ने बात बदली। अरे ये लोकेशन तो मैंने अपने मोबाइल में डाली थी, तुमको कैसे दिख गई? हे क्या साहब जी, मुझे तो दिखेगी ही, मुझे तो ले जाना है। गाड़ी चल पड़ी, फिर भी पूछ रहे हो? सिद्धार्थ बिना उसकी तरफ देखे बोला और उसने तुरंत प्रीत को फ़ोन नंबर मिलाया। भला राजीव के साथ वो अपना वीकेंड प्लान क्यों करता? वैसे भी अरसे बाद दिल्ली आया था, प्रीत से मिले बिना वापस आने का कोई तूक ही नहीं बनता था। संडे कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी थी, आगे राम जाने क्या होता। गाड़ी रेलवे परिसर को पार करके बेतुके रिक्शे खड़े थे। बचाते बचाते कोई 8 मिनट बाद शंकर मार्केट की तरफ पहुंची। सिद्धार्थ कुछ देर तक घंटी बजती सुनता रहा, फिर फ़ोन कटने से ज़रा पहले एक खनखनाती आवाज़ आई, हेलो वेलो छोड़ो सनम, ज़रा हाल तो बताओ। सिद्धार्थ शायराना अंदाज में बोला, मगर इससे पहले कि दूसरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती वो आगे बोल पड़ा, अगले 35 मिनट में एक पार्सल पहुंच जाएगा बिल्डिंग के ठीक सामने। कुरियर बॉय फ़ोन नहीं करेगा और घंटी तेरे ऑफिस की बजेगी, नहीं तो जाने मन सड़क पर खड़े इंतज़ार करना। हैं? प्रीत को कुछ समझ में नहीं आया। ये क्या बोल रहा है? अरे पर क्या है वो? और तू तो आज दिल्ली आने वाला था ना, कहाँ पहुँचा है? बाकी तीनों कहाँ हैं? ये पार्सल का क्या चक्कर है? इतने सारे सवालों से विचलित ना होकर सिद्धार्थ फिर इतरा के बोला, दुनिया की फिक्र छोड़ सनम, दिल पे ध्यान दे। जो बात कह रहा हूँ पहले उसको कान दे। देखिए, ड्रामेबाजी किए बगैर भी तू बोल सकता है कि क्या बात है, वरना मैं नहीं आ रही कोई पार्सल वार्सल लेने। जो लाना है खुद लेकर आ जाइयो। ऐसा लगा मानो प्रीत फ़ोन रखने लगी थी। अरे सुन तो सही, हम सबकी ही ट्रेन लेट है। राजीव सबसे पहले गुड़गांव पहुंचेगा, इसलिए मीटिंग आज की बजाय हम कल करेंगे और मैं तुझसे मिलने मंडे को आऊँगा। अब ठीक? दूसरी तरफ से एक संतुष्टिपूर्ण हुंकार सुनने को मिली। प्रीत बोली, अब ये पार्सल का चक्कर क्या है? ये कहाँ से ऑल ऑफ सडन टपक पड़ा? ये कुछ खाने पीने का आइटम है, इसलिए ये सभी पहुंचाना ज़रूरी था, तू समझना। 32 मिनट बाद ऑफिस बिल्डिंग के नीचे आ जाइयो प्लीज़। ठीक है, कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ ऐसा जो बहुत टेस्टी हो। प्रीत मुस्कुराई। हाँ, चिंता ना कर। चल अब राजीव से पूछ लेता हूँ कहाँ पहुँचा है। फ़ोन कट गया। सिद्धार्थ पिछली सीट के बिल्कुल सेंटर में बैठा था, ताकि सामने जाती रोड पर और नेविगेशन देते मोबाइल पर निगाह बनी रहे। कनॉट प्लेस सर्कल से निकलकर वो बरखांबा रोड पर पहुंचे थे। अगले प्रगति मैदान वाले रास्ते में इंडिया गेट होते हुए ओखला जाना था। सिद्धार्थ ने पीठ टिकाई तो हल्की झपकी आती महसूस हुई, पलकें भारी हो रही थी। एक बेहतरीन कार परफ्यूम की महक उसके शरीर को और रिलैक्स होने पर मजबूर कर रही थी। उसकी पलकें गिरी तो उसे हल्के हॉर्न की आवाज़ आई। पलकें उठी तो रोंग साइड आती किसी गाड़ी की दिन में जलती हेडलाइट उसके मुंह पर पड़ी।
पलकें फिर गिरी तो एक धमाका सा सुनाई दिया। रॉन्ग साइड आती गाड़ी से उसकी कैप सीधी सीधी भिड़ गई। वो सीट के बीचों बीच बैठा था, इसलिए पूरे वेग से उछला और उसका सिर विंडस्क्रीन से टकराया। चारों तरफ से शोर हल्ला सुनाई देने लगा। पलकें एक बार फिर खुली तो आंखों के अंदर कुछ लाल लाल द्रव्य घुसता महसूस हुआ। हाथ पैर हिलने से मना कर रहे थे। सिद्धार्थ पर बेहोशी तारी होने लगी। ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाई हुई थी। तुरंत उसका एयरबैग भी काम कर गया, पर विंड स्क्रीन चटकाने के बाद पैसेंजर सीट पर लुढ़के पड़े पैसेंजर को देख उसके छक्के छूट गए। सिद्धार्थ के माथे से भल भल करता खून बह रहा था। लाइक सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए और कमेंट करें आज की कहानी